नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम की 199वीं कड़ी में आपका स्वागत। आज मैं लाई हूँ पुस्तक कहानी संग्रह जिसका नाम है तिरोहिता और इसकी रचयिता है डॉक्टर कुमुद रामानंद बंसल। मैं आपको दिखा देती हूँ इनकी फोटोग्राफ। तो ये पुस्तक इन्होंने रची है और थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी पुस्तक के बारे में। पेपर बैक में 2022 में आई है। पराग बुक्स गाजियाबाद से आई है। मूल्य 250 रुपये, पृष्ठ 102। और कुमुद जी के बारे में थोड़ा सा परिचय। 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 29 का संपादन किया। हिंदी अंग्रेजी में लिखते हैं। विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। अनेक सम्मान मिल चुके हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी और हरियाणा उर्दू अकादमी की पूर्व निदेशक रही हैं। सिरसा निवासी और राजशोभा महाविद्यालय की संचालक। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह अपने आप में ऐसी हस्ती हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और अब मैं बताना चाहूँगी ये पुस्तक पर, इसकी पुस्तक के फ्लैप में सुदर्शन रत्नाकर जी हैं, सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उन्होंने लिखा है कि मन को बांधती कहानियों का संग्रह तिरोहिता। सभी 7 कहानियाँ दस्तावेज है प्रेम के एहसास का, जो देह के आकर्षण से परे है, जिसके मूल में है सानिध्य, स्नेह और समर्पण। यही प्रेम अस्तित्व पर संकट भी बन सकता है। लेखिका नारी मन के मनोविज्ञान को अच्छी तरह पहचानती हैं। और ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की है प्रिय भाभी सीमा को। और देखते हैं कि कुमुद जी ने भूमिका में क्या लिखा है। कुमुद जी कहती हैं कि वर्तमान कालखंड में केवल घृणा ही नहीं हारती, प्रेम भी हार जाता है। प्रेम की हार कर्क रोग बन जाती है। आजकल प्रेम चलचित्रों, कविताओं और कहानियों में ही मिलता है। तिरोहिता में पाठक को प्रेमानुभूति की सतरंगी किरणें मिलेंगी। और मैंने क्या पाया इस पुस्तक में, जैसा मैंने बताया कि 7 लंबी कहानियां इसमें हैं और ये गुलदस्ता है। प्रयोगात्मक कहानियां हैं। तत्सम शब्द बहुत अधिक प्रयोग किए हैं। कविताएं हैं इसमें, कविताओं का भी प्रयोग किया, इससे खूबसूरती बढ़ जाती है। उत्प्रेक्षा, उपमा, प्रतीक, इन सभी का प्रयोग किया है इन्होंने। भाषा प्रवाहमयी है। अंग्रेजी, राजस्थानी, गुजराती संवादों से भी सजी है ये। और प्रेम मुख्य भाव है इन कहानियों का। अब मैं बात करती हूँ प्रथम कहानी की, ब्लैक फॉरेस्ट। प्रेम में पड़ने के बाद रूपांतरण होता है। बड़ी नाजुक सी कहानी है और बड़ी, सबसे बड़ी बात है, बड़ी ऐसा नहीं है कि अलहड़ कहानी, नहीं, परिपक्व प्रेम की कहानी है ये। अतीत को दफनाने में भलाई है, यह संदेश जाता है। इसमें फिल्मी गीतों के कुछ मुखड़े भी हैं, जिसे क्या एक पुष्ट कहानी बन पड़ी है। उसके बाद बात करते हैं अस्तित्व के बारे में। आत्महत्या करने चली सुरमा घोष, ये एक नया जीवन पाती है अपने डॉक्टर के द्वारा, जो इनका उपचार करता है। और बाद में वह उसे अनाथालय की प्रबंधक भी बनाते हैं। दरअसल जब स्त्री बहुत प्यार बांटती है और बदले में उसे प्यार नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं घुलती जाती है और अपना अस्तित्व खो बैठती है। तो ये वापस अपने अस्तित्व को लाने की कहानी है, एक यात्रा है ये। और धोखा देते रिश्तों की जब एहसास होता है तो सच में दिल टूट जाता है। पति के न रहने पर उसे इतनी यंत्रणाएं मिली, उसके बाद वह फिर उठ खड़ी होती है। ये ऐसी गाथा है। एक कहानी है खलनायक। इसमें भ्रम का तिरोहण बताया गया है। डकैती होती है और नायिका केस करती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कहीं ना कहीं ये उसकी गलती है, क्योंकि उसने अंधविश्वास किया अपने सहायकों पर। कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपने ऊपर ही विश्वास होना चाहिए। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तभी विश्वास की दीवारों में दरारें आ जाती हैं। और एक कहानी है परिवर्तन। ये भी अवसाद से मित्र निकालती है अपनी मित्र को। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जिसके बहुत सारे मित्र हैं और सच्चे मित्र ज़्यादा हैं, वो कभी भी अवसाद में नहीं गिरता। जो देना जानता है, निस्वार्थ सेवा करता है, वह कभी अवसाद में नहीं जाता। जो अकेले रहना चाहता है, एकांत को अनुभव करता है, अपने आप को पहचानता है,
वह कभी अवसाद में नहीं जाता। तो मुझे लगता है ये कहानी एक प्रेरक कहानी है। और ऐसी ही कहानी है माई। ये एक राजघराने की पुत्री कैसे स्वावलंबन की राह पकड़ती है, ये उसके संघर्ष की कहानी है। और एक कहानी समर्पण है। इसमें बताया कि पत्नी यमराज से पति के प्राण वापस ले आती, बहुत सेवा करती है। आज के युग में ऐसी पत्नी मिलना कुछ कठिन है, लेकिन फिर भी जो इस तरह की पत्नियां होती हैं वे मानती हैं कि पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का संबंध है। और देखा जाए मित्रों, विशुद्ध प्रेम यही है और यही है। और आखिरी कहानी पतंग। ये भी एक कहानी है, गुजरात की पृष्ठभूमि पर लिखी है। पतंगबाजी की प्रतियोगिता में दो लोग मिलते हैं, दो महिलाएं, और इसमें भी एक महिला दूसरी महिला को रास्ता दिखाती है कि कैसे वह अपने आप को सिद्ध करे, अपना अस्तित्व बनाए। और इसमें एक संवाद में पढ़ती, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पक्षी का घोंसला नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके उड़ने की कला को नहीं। बहुत प्रेरक कहानी है। और ये थी इन कहानियों का जो मैंने एक समीक्षा पढ़ी। मैंने बताया कि ये प्रयोगात्मक है, ये सीधी सरल कहानियाँ आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपको आराम से आप इसको पढ़ पाएँ, इसको पढ़ने में थोड़ा सा बुद्धि प्रयोग अधिक लगेगा, क्योंकि एक तो ये लंबी कहानी है, दूसरी ये अपने साथ आपको दूर तक ले जाएंगी, दूर तक, और बाद में सोचने पर विवश करेंगी। इसका अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूँ कि प्यारी व प्रेरणादायी दीदी, मेरे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा पर अदृश्य नकारात्मकता हावी थी। इस अदृश्य पर आपके प्रोत्साहन की छाप पड़ी। आपके ऊर्जास्विता ने मुझे लक्ष्य के प्रति उत्तेजना से भर दिया। अभीष्ट का आविर्भाव हुआ। आपके कारण तिरोहित अवसाद समाप्त हुआ। मैं तिरोहिता हुई। दूसरों के हृदय में सदा बीज बोती रहें। चरण वंदना स्वीकार करें आपकी तिरोहिता। तो मित्रों, ये थी समीक्षा, और मैं कुछ और पढ़ना चाहूँगी। कुछ इसमें से पंक्तियाँ इन्होंने, ये देखिए अंतिम पृष्ठ पर कुछ कहानियों से ली गई हैं। मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ देती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि इनकी कहानियों की भाषा कैसी है और कुछ कुछ कि क्या है। ब्लैक फॉरेस्ट कहानी से इन्होंने लिखा है कि बहते दरिया सी थी, गुजरती हवा सी थी, खुले आकाश में उड़ते परिंदों सी थी, क्रियाकलापों से मुक्त थी, तर्क के बंधनों से भी उन्मुक्त थी, न अतीत की जकड़न थी, न भविष्य के ख्वाबों की अटकन थी। ऐसी ही थी वो, ऐसी ही थी। तो आपने देखा काव्यात्मक भाषा कहानी में। एक अस्तित्व में लिखा इन्होंने कि उसके मनोमस्तिष्क के अनेक गली कूचों में सुकरात, अरस्तु, किरकेगार्ड, सार्त्र आदि इत्यादि ने पंचायती जमावड़ा लगा रखा था। वेद पुराण तथा उपनिषद भी अपनी चमक बिखेर रहे थे। जैसा कि आपको बताया कि ये बंसल जी अंग्रेज़ी की व्याख्याता हैं, और अंग्रेज़ी और हिंदी बहुत अच्छी है इनकी, तो इसलिए इन्होंने हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद भी किया है, और अंग्रेजी से हिंदी में भी इन्होंने जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक है उसका अनुवाद किया, डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी की। और इन्होंने 28 देशों की यात्रा भी की है कुमुद जी ने। और एक और पढ़ती हूँ कि शरद पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, रात की रानी महक रही थी, मधुमालती की मादक खुशबू से वातावरण दिलकश हो गया था। शीतल चांदनी में श्यामल वरना श्यामली में गजब का खिंचावा कशिश थी। ये परिवर्तन कहानी से ली गई है। तो आपने देखा श्रृंगारित भाषा है इनकी। और आखिरी पढ़ती हूँ पतंग से, इन्होंने एक और लिखा कि माना कि हम सभी टापू हैं, फिर भी कश्ती के सहारे परस्पर संपर्क साध सकते हैं, परस्पर कैटालिटिक एजेंट बन सकते हैं। सुरभि, तुम चाहो तो अपने मन की बात कर सकते हो, कर सकते हो। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा कि इस पुस्तक में किस तरह की कहानियां हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगली कड़ी पुस्तक समीक्षा की 200वीं कड़ी है। उस 200वीं कड़ी में मेरी 2 पुस्तकों की समीक्षा आगे कुछ एपिसोड्स में की जाएंगी, उसके बाद अन्य पुस्तकों की समीक्षा कुछ समय पश्चात।
तो दोस्तों प्रतीक्षा कीजिए 200वीं कड़ी की। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।